Hello all, my name is Vinita Sharma and welcome to my channel Sky 777 Tarot। तो आज जो हमारी रीडिंग रहेगी वो यही रहेगी कि आपको किस चीज़ से सावधान रहना है, किस चीज़ से अलर्ट रहना है, कौन सी एडवाइस या गाइडेंस है जो आज की रीडिंग में हम आपके लिए देखेंगे। ओके, इसके लिए हमारे पास दो कार्ड्स हैं। पाइल 1 के लिए मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। पाइल 2 के लिए कार्ड है हिट द रोड। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसी कार्ड की, उसी पाइल की रीडिंग आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। ओके, पाइल 1, तो जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है वो है द मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, कौन सी ऐसी एडवाइस या गाइडेंस है जो हमें मिलेगी आपके लिए इस रीडिंग में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पिक करते हैं कार्ड्स। थैंक यू माय एंजल्स। कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पाइल 1 को सावधान रहना है वो हमें बताइए। किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। ओके, सबसे पहले है हमारे पास डेथ, फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। कौन सी चीज़ों से सावधान रहना है, एडवाइस और गाइडेंस, अलर्ट रहना है, कौन सी चीज़ों से सावधानी किन में बरतनी है। लेट्स पिक दिस कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके लिए 3 कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं पाइल 1। तो ये तीनों कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग होने वाली है। ओके, तो हो सकता है कि आप उस एंडिंग के लिए प्रिपेयर ना हो, लेकिन कुछ है जो आपकी लाइफ में एंड होगा। कुछ एंडिंग्स होंगी, कुछ नई बिगिनिंग्स होंगी, कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में और बहुत बड़ा बदलाव भी आने वाला है आने वाले दिनों में। ओके, तो आपको बिल्कुल फुली प्रिपेयर होना है और आपको अपने मन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आने वाला चेंज है वो ख़राब ही हो। चेंजेस बहुत अच्छे के लिए भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने अंदर से वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो किसी न किसी का चेंज आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है कि आपके जॉब से रिलेटेड कोई चेंज हो सकता है कि आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई चेंज हो सकता है कि आपकी जगह से रिलेटेड कोई चेंज हो, किसी जगह को छोड़ के आप जाने वाले हो तो वहाँ पे एक एंडिंग दिखती है, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप चेंज कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप आप छोड़ रहे हो पीछे, उस रिलेशनशिप को छोड़ेंगे तो दूसरी रिलेशनशिप आपका वेट कर रही होगी। ओके, या फिर कोई जॉब है, जैसे मैंने बताया, उस जॉब से रिलेटेड कोई चेंज आ सकता है। मेनली ये जो चेंज दिख रहा है ना आपकी लाइफ में, वो यही दिख रहा है कि आपकी जॉब से रिलेटेड है। तो ये जो चेंज हम देख रहे हैं ना, देखिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब है कि कुछ एंडिंग होएगी करियर में आपकी। मोस्ट प्रोबेबली आपके करियर में, आपकी स्टडीज़ में किसी चीज़ का एंड होगा, किसी कोर्स का एंड होगा। तब आप एक नया कोर्स या नई कोई जॉब आपको मिलेगी जो वैल्यू देगी। पेंटिकल्स का मतलब है पैसा, पेंटिकल्स का मतलब है वेल्थ, फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल सोर्स। तो हो सकता है कि किसी एक चीज़ को आप ख़त्म करें, किसी एक जॉब को ख़त्म करें और आप सोचें कि हाँ, आप नए जॉब के लिए एक नई स्किल एक्वायर करना चाहते हैं। वो नई स्किल करने की ज़रूरत है, इंटरव्यू देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए एक नया स्किल आना चाहिए। तो आप उस नए स्किल को एक्सेप्ट करेंगे, उस नए स्किल की तरफ जाएंगे। वो नया स्किल, वो नया कोर्स एनरोल करेंगे, या वो नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, या कोई नई चीज़ सीखेंगे। हो सकता है कि आप पेंटिंग सीखें, हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स सीखें, हो सकता है एक्सेल का कोर्स सीखें, हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स सीखें, हो सकता है किसी लैंग्वेज C++ का कोर्स सीखें, हो सकता है कोई नर्स का कोर्स हो। तो कुछ वैल्यू होगी जो आप सीखना चाहेंगे, जिसके लिए आपकी एनर्जीज़ किसी चीज़ को एंड होती हुई और कोई नई बिगिनिंग दिखाती हुई दिख रही है। ये पेजेस जब भी आते हैं, ये नए मैसेजेस भी लेकर आते हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब में कोई नया मैसेज आपको मिले, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिले जो भी बहुत छोटा लग रहा हो आपको, लेकिन आगे जाके वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, वो बहुत ही एक्सपैंड करेगा और आपको बहुत ही ग्रोथ और सक्सेस और फाइनेंशियल अबंडेंस देगा। तो आपकी जो ग्रोथ होती हुई यहाँ नज़र आ रही है पाइल 1, वो यही होती हुई नज़र आ रही है कि आप पेज से स्टार्ट करेंगे, आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप अगर उसमें डिलीजेंटली काम करेंगे तो आप किंग बहुत ही ग्रोथ और अबंडेंस अचीव करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे आपके पास अभी जो चीज़ आपको लग रही है कि बहुत स्मॉल है, वो विजन इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें से आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, लीडरशिप, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन दिखाई देगा।
तो जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जो भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही हैं, आप उनको पॉजिटिवली लीजिए, आप उनको नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि ये जो चेंज है ये कुछ बड़ा दिखाने वाला है आपको आगे आकर। ओके, तो इस चेंज को पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते जाइए, बिल्कुल पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई मैसेज है जो आपके पास आएगा। अगर आप जॉब में काम करते हैं तो हो सकता है कि ऑफिस में कोई मैसेज आए। मैसेज का मतलब है किसी प्रमोशन का मैसेज आए, किसी बोनस का मैसेज आए। ओके, पेंटिकल का मतलब होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है, हमारे पास बहुत ही कोई लमसम पैसा आने वाला है। सीधे ही पेज से आप किंग पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका छोटी स्टार्ट से बहुत ही बड़ा ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेटस अचीव होने वाला है फ्यूचर में। तो आप इस चीज़ को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ओरेकल कार्ड से, देखते हैं। लेट्स सी फाइल 1 के लिए किन चीज़ों से उनको सावधान रहना है वो बताएं। थैंक यू एंजल्स। फाइल 1 को किन चीज़ों से सावधान रहना है, कोई एडवाइस या गाइडेंस जो इनके लिए आ रही है। ठीक है, सो आपके लिए 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं फाइल 1। तो जो पहला कार्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है मूविंग ऑन अप। दूसरा कार्ड आ रहा है ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान। तीसरा कार्ड आ रहा है रिवर्सल। ओके, तो इस केस में मैं आपको जैसे यही बता रही थी कि ये कार्ड ज़्यादातर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके करियर में कोई चेंज आने वाला है, आपकी जॉब में कोई चेंज आने वाला है, या आप कोई कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उस कोर्स को लेके कोई चेंज आने वाला है जो आगे जाके बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और ग्रेटर विजन देगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे देखिए रिवर्सल का कार्ड भी है। चांसेस ये हो सकते हैं कि ये चेंज आपको एक्सेप्ट ना हो, आप नहीं चेंज करना चाहते, ये आप इस बदलाव को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। लेकिन एक बार अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो रिवर्स टर्न ले लेगी, वो एकदम बदल जाएगी पॉजिटिव वे में। ऑल अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो जो भी चल रहा है वो यूनिवर्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आपको मिल रहा है और वो प्लान के अकॉर्डिंग ही है जैसा आप चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेनबो के डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अभी तक जितना भी टाइम अपने किसी इन्वेस्टमेंट में, अपनी किसी स्टडीज़ में, अपने किसी जॉब में आपने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने हर तरह के कलर्स उसमें एक्सपीरियंस किए हैं। आपने हैप्पीनेस भी एक्सपीरियंस किया है, आपने स्ट्रगल भी, चैलेंजेस भी एक्सपीरियंस किए हैं, सैडनेस भी एक्सपीरियंस किया है, आपने हैप्पीनेस भी एक्सपीरियंस किया है। तो वो सारे कलर्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं और वो प्लान के अकॉर्डिंग ही थे, तो जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान कर रखा था। तो सब कुछ आपकी लाइफ में प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो वो भी प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और जो नेक्स्ट कार्ड दिखता है वो ये है मूविंग ऑन अप। इसका मतलब है कि यहाँ से तो आप आगे ही जाएंगे, यहाँ से तो आप आगे ही बढ़ेंगे। तो मैंने आपको यही बताया कि आप रुकिएगा नहीं। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन जो अचीवमेंट है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमें पहुँचना है, वो बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही ऊंचा है। तो आप यहाँ से जहाँ पे भी जाएंगे, आप जो भी करियर चूज़ कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ाई चूज़ कर रहे हैं, आप जो भी कोर्स चूज़ कर रहे हैं, जो भी आप चाहे बिज़नेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, चाहे स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। आगे जाके आप उसमें ऊपर ही बढ़ते जाएंगे। तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आगे ही बढ़ते जाना है। ठीक है पाइल 1, लेट्स सी हमारे पास और क्या गाइडेंस है एंजल की। लेट्स सी दीज ओरेकल कार्ड्स। थैंक यू एंजल्स। और हमारे पास क्या गाइडेंस है पाइल 1 के लिए, किन चीज़ों से उन्हें सावधान रहना है। तो जो पहला कार्ड आया है वो आया है इंस्पिरेशन। इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड। द बेस्ट आइडियाज़ कम नेचुरली। तो अपने आप को थोड़ा सा आराम भी देना है आपने, ताकि जब आप आराम करें, अपने आप को खुश रखें, तो आपके अंदर आइडियाज़ आएंगे और इंस्पिरेशन आएगी और आपको जानने का मौका मिलेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है। आप बहुत ज़्यादा चिंता भी करते हैं, मुझे लगता है उसकी वजह से भी शायद आप थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और आपको लगता है कि आप कहाँ जाएँ। तो आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, आपको अपने आप को पूरा आराम देना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लें वो आराम से लें और सोच समझ के लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। लेट्स सी और क्या हमारे पास गाइडेंस है। हमारे पास गाइडेंस है फॉलो योर जॉय, फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेस अलॉन्ग द वे।
तो ये कह रहा है कि जो आपका मन कह रहा है, इंट्यूशन कह रही है, आप उसको फॉलो करिए। ओके, और अपने पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और अपनी लाइफ को जिस तरह से खुशी खुशी चलाना है, अपनी लाइफ को ऐसे दुखी मन से नहीं चलाना कि नहीं ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आप ही की इंट्यूशन है, वो आप ही की ही सबकॉन्शियस माइंड का स्टेट है जो आपको मिल रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और अगर आप एम्बिशियस रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको चीज़ें भी वही मिलेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है। Sweetness of life. Life sweetness is contained within each passing moment. So be present to the beauty that life freely offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice the difference it makes. तो इसका मतलब है कि ग्रैटिट्यूड पे करिए, भगवान को धन्यवाद करिए जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये कह रहा है बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी दैट लाइफ फ्रीली ऑफर्स। सो जो आपकी लाइफ में ब्यूटी है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कितना ग्रीन कलर है, कितना ग्रीन कलर है, कितना ब्लू कलर है, जिसका मतलब है ग्रोथ, जिसका मतलब है एक्सपेंशन। ब्लू कलर का मतलब है ट्रैंक्विलिटी, पीस। तो अपनी लाइफ में आप पीस लाएंगे, अपनी लाइफ में आप शांत मन से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। जो आपकी एनर्जीज़ कह रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है पाइल 1। चलिए हम देख लेते हैं और हम एंजल्स हमें क्या कह रही हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल 1। तो हमारे पास जो गाइडेंस है वो है स्टार सीड। रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट। आप ऐसे जीव हैं, आप ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ही इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ दूसरे लोगों पे एनर्जीज डालते हैं। लोग आपको देखते हैं कि आपके अंदर क्या ऑरा है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल 1, और आपका ऑरा जो है वो आपको बहुत आगे पहुँचा रहा है। तो लाइफ में जो भी चेंज है उसको लेके रोकिएगा मत। जो भी चेंज है उसको एक्सेप्ट करिएगा। जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपके भले के लिए ही आएंगे, और उनको पीसफुल रिलैक्सफुल माइंड से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखिएगा। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके पाइल 2, जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है वो है द हिट द रोड। तो चलिए देखते हैं कि आपको किन चीज़ों से सावधान रहना है, कौन सी चीज़ों से आपको गाइडेंस, क्या गाइडेंस आपको मिलेगी एंजल से, आपको क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल 2 को किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है हमें बताएं। पहला कार्ड जो आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कौन सी एडवाइस और गाइडेंस है जो पाइल 2 के लिए है। ठीक है, ये हमारे पास 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास जजमेंट। ओके पाइल 2, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं वो एक्चुअली मेरे ख्याल से काफ़ी एरियाज़ में आप सोच रहे हैं। आपकी हो सकता है कि पार्टनरशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, बिज़नेस के बारे में आप सोच रहे हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में आप सोच रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जजमेंट कार्ड यही दिखाता है कि आपका मन जो कहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनर कॉलिंग है जिसमें आप नए फेज़ में जाने वाले हैं। कुछ ऐसा है जो आपको यूनिवर्स देगा, वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग देगा। अगर आपने सही कर्म किए हैं, अगर आपने सही इंटेंशंस रखी हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस दौरान आपको कोई अवेकनिंग भी हो सकती है। आपको ऐसा भी लग सकता है अचानक से, नहीं ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आने वाले टाइम में कभी भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी आपने मेहनत की है, अभी तक जो भी आपने टाइम दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी जॉब में किया है या अपनी पढ़ाई में किया है या अपनी स्टडीज़ में किया है, उसका फ्रूट्स अब आपको मिलने ही वाला है। ओके, आप अभी लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही सेटिस्फाइड होने वाली है इन टर्म्स ऑफ मनी।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलने वाली है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने जॉब में प्रमोशन का वेट किया है तो आपको प्रमोशन भी ज़रूर मिलने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमारा जो कार्ड होता है वो हमारा हार्ड वर्क को पे करने का कार्ड होता है, हार्ड वर्क के रिजल्ट्स रिसीव करने का टाइम आ गया है, हमारा वो कार्ड होता है। 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि हम किसी से पार्टनरशिप करने वाले हैं या हम किसी को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका कहीं मैरिज का सीन बन रहा हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में नया, आपकी लव लाइफ में कोई नया इंसान एंटर करने वाला हो। लव लाइफ की बात करें तो जो फीलिंग्स रहेगी आपकी आपके पार्टनर के साथ या जो भी आपके पार्टनर आ रहे हैं लाइफ में, वो म्यूचुअल रहेगी। तो आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में। मैरिज के लिए भी आपकी बात हो सकती है आपके घर में, और पार्टनरशिप और कनेक्शंस भी आपके बहुत बनेंगे पाइल 2 इस टाइम पे। बहुत सारे लोगों से आप पार्टनरशिप करेंगे, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्शंस भी बना सकते हैं इस आने वाले टाइम में। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है आपकी वो आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल करेजियस रहना है, हिम्मत रखनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत दिख रहा है इन कार्ड में, लेकिन आप लाइफ में जब जा रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली और बिल्कुल हिम्मत के साथ बढ़िए, बहुत ही इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, वो वाली एनर्जी आ रही है। बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आप चलेंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए चलते हुए दिखते नज़र आ रहे हैं आप। बहुत ही खुशियाँ होंगी, बहुत ही जॉय होगा। आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी मेहनत की है, उसका फल आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स देने वाले हैं। बहुत ही आपका नाम होने वाला है आगे जाकर, आपको बहुत ही पॉजिटिव लोग मिलेंगे जो आपके साथ कनेक्शंस बनाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी साथ में ही आ रही है। तो आपने जो भी अपनी हार्डवर्क किया है अपनी जॉब में, जो भी हार्डवर्क किया है अपनी पढ़ाई में, अपने कॉलेजेस में, अपने बिजनेस में जो भी हार्डवर्क किया है, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। पाइल 2 बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। चलिए देखते हैं और हमारे पास एंजल से क्या मैसेज है। एंजल्स हमें बताएं और क्या चीज़ों से सावधान रहना है पाइल 2 को। ये कार्ड निकल कर आया है फ्रेंडली क्रीचर्स। कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस? थैंक यू। ओके पाइल 2, सो जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहा है टुगेदर, फ्लाइंग हाई, फॉलो दैट कार। अब आपके फ्रेंडली क्रिएचर्स का सबसे पहले कार्ड आया था। इसका मतलब है कि आपके नए कनेक्शंस बनेंगे, ऐसे लोग भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे, ऐसे लोग भी आपके कनेक्शंस बनेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक से कोई आपका फ्रेंड है, पुराना फ्रेंड, जो आपको लगता है कि अरे ये तो चला गया था, ये लाइफ में दोबारा से कैसे वापस आ गया। हो सकता है कोई आपको कॉन्टैक्ट करने लग जाए। 2 ऑफ कप्स एंड फ्रेंडली क्रिएचर्स, देखिए दोनों सेम एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में आपके काफ़ी कनेक्शंस बनेंगे पाइल 2, आपके फ्रेंड्स भी बहुत बनेंगे। आई एम सॉरी अगर आपको बाहर से आवाज़ आ रही है, तो आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, आपके बहुत ही कनेक्शंस बनेंगे, तो आप उन कनेक्शन से ओपन रहिएगा। ओके। और ये लोग जो हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपके गोल को अचीव करने में बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। टुगेदर की एनर्जी भी आ रही है, तो यस यही एनर्जी है कि हाँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनने वाले हैं, आपका जो सर्कल है वो बहुत बढ़ने वाला है, आपको बहुत अटेंशन मिलने वाली है, जो आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है उसकी वजह से लोग आपको बहुत ही एक्नॉलेज करेंगे, बहुत ही आपको पसंद करेंगे वो लोग, क्योंकि जो आपने अपना लाइफ में पूरा टाइम दिया है, डेडिकेशन के साथ जो काम किया है, वो जब अचीव हो जाएगा तो लोग आपके पास शायद आपसे सलाह लेने भी आएँ कि ये आपने कैसे किया था। आपके ऑफिस में अगर आपको प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी वेरी अबंडेंट एनर्जी एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ लीडरशिप रोल। तो हो सकता है कि आपको टीम हैंडल करने के लिए दी जाए या प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के लिए दिए जाएं, तो आपको टुगेदरनेस से, देखिए टुगेदर, इसके साथ आप अपनी टीम के साथ अपने प्रोजेक्ट्स अचीव करेंगे, टीम वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। इसमें आपको घर वालों का भी सपोर्ट मिलेगा, आपके घर वाले भी आपके लिए पूरे सपोर्टिव रहेंगे। फ्लाइंग हाई, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसके फ्रूट्स लेने का, उसके फ्रूट्स एंजॉय करने का। सो यू विल बी फ्लाइंग हाई, यू विल बी ऑन क्लाउड नंबर 9 पाइल 2 इन द कमिंग वीक्स, इन द कमिंग मंथ्स।
फॉलो दैट कार का मतलब है कि जो भी आपका गोल है, जिसके लिए आप बढ़ रहे हैं, या जो भी आप विजन सोच रहे हैं, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, बस उस गोल की तरफ चलते जाइएगा, उस गोल की तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाइएगा। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आने वाले टाइम में आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। और आपके जो कार्ड्स हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नाइस कार्ड्स, वेरी गुड एनर्जी दे आर स्प्रेडिंग आउट। और तो आपको आपका जो भी इंटेंशन है, आपका जो भी मन है किसी भी चीज़ में जाने का, चाहे नया कोर्स चूज़ करने का, चाहे नया बिजनेस स्टार्ट करने का, आपको अबंडेंस भी मिलेगी, आपको उसमें फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी, आपको उसमें लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, तो आप उस काम में आगे बढ़ते जाइए, डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट। ओके, नाउ लेट्स पुल few more oracle cards. Thank you my angels and spirit guides. What messages do we have for pile 2? पहला कार्ड, soundtrack of your life. What you give your attention to shapes your experience of life. Turn down the volume on the world's disharmony and choose to listen to what gives you joy. इसका मतलब है कि आपको अपने आप को भी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है पाइल 2। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो दुनिया है, उसके दुनिया जो आसपास के लोग हैं, आसपास के सराउंडिंग्स हैं, उसको अपने कानों से उस वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देना है, थोड़ा कम करने की ज़रूरत है उस आवाज़ को, ताकि आपके अंदर की आवाज़ आप सुन पाएँ, आपके इंट्यूशन की आवाज़ आप सुन पाएँ कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने आप से, आप क्या सुनना चाहते हैं अपने आप से। ओके, क्योंकि हम जिस चीज़ को अटेंशन देते हैं वही चीज़ हमारा एक्सपीरियंस बन जाती है। तो हमें कभी कभी अपने आप को भी सुनना चाहिए, हमें अपनी इंट्यूशन भी सुननी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए। Next card is the power of intent. Our ancestors understood the power of intent and imagination. So paint the future the way you want it, beginning with your thoughts. सिंपल सी बात है, ये कार्ड भी वही बोल रहा है कि आपके मन में जो भी आपकी इंट्यूशन है, आपको उसको सुनना है। तो उसके लिए आपको दुनिया को, आसपास के एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को थोड़ा सा नीचे कर देना है अपने अंदर, ताकि आपके अंदर की आवाज़ आप सुन पाएँ, आप इमेजिन कर पाएँ, आप जो जिसके पीछे जाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, गोल्स अचीव करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आप उसको सुन पाएँ, उसको इमेजिन कर पाएँ कि हाँ वो गोल्स आप कैसे अचीव करेंगे। क्योंकि आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं पाइल 2, वो यही आ रहा है कि आपकी इंटेंट और इमेजिनेशन से, जो भी आपका ग्रिड है, आपकी इमेजिनेशन है, आपकी डिटर्मिनेशन है, उससे ही आप अपने गोल पे चलते जाएं, आपको सफलता मिलने वाली है। यू आर रेडी टू गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ योर हार्ड वर्क। तभी जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए। ठीक है, इन्होंने हमें 3 कार्ड्स दिए हैं। सबसे पहला है मैग्निफिसेंस। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो कॉन्फिडेंस, करेज, इसी का कार्ड, इसी की एनर्जी आपके लिए आ रही है अभी। तो इसका मतलब यही है कि आप यूनिक हैं। आपको ये नहीं सोचना कि आप बाकी लोगों जैसे हैं। हो सकता है कि लोग आपको यही बोले कि नहीं ये नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते। ओके, आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, क्योंकि हमारे सबके लिए एक नया पाथ भगवान ने चूज़ किया हुआ है, जिस पे हमें चलना है। नो लिमिटेशंस, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। तो यस, आपके अंदर इतनी एनर्जी है, यू आर सो फुल ऑफ एनर्जी पाइल 2, कि आप एक बार किसी चीज़ में लग जाते हैं तो वो आप ख़त्म करके ही रहते हैं। तो उस एनर्जी का अच्छी तरह से यूज़ करिए, आगे बढ़िए, अपने गोल्स को अचीव करिए। इम्पॉसिबल भी है तो भी यही सोचिए कि आपको उसको अचीव करना है, एंड आप उसको अचीव कर पाएंगे। थर्ड मैसेज आया है लव। लिव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। जो भी काम आप करते हैं उस काम में आप पूरा लव डालिए, वो प्यार से करिए काम। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको बीच में मत छोड़िए, उसको कंप्लीट करिए। डेफिनेटली आपने जो अचीव करना है वो रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले दिनों में पाइल 2। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।